हेलो दोस्तों, वर्णमाला के स्वर और व्यंजन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा बीपीएससी टीयर 3 एग्ज़ाम आने वाला है और सारे यूपी बोर्ड ऑल एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं, 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, जिन्हें मिलाकर हमारे 52 बनते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वो क्या होता है? स्वर। जैसे छोटा, बड़ा, ई उ ऋष, ए औ अंग, आ, ये होते हैं हमारे स्वर। अब स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पश्च स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। तो पश्च स्वर में आता है हमारा आ, उ, और दीर्घ स्वर में आता है हमारा ई। ठीक है, नहीं, पश्च स्वर और अग्र स्वर। तो अग्र स्वर और हरस स्वर। हरस स्वर में केवल हमारा ऋषि आता है और समृत में आते हैं हमारे ओ, उ, औ, और अग्र स्वर में आता है हमारा ई, ए, ऐ। और हरस में ई और ऋषि, और पश्च स्वर में छोटा आ, छोटा ऊ। अयोग भाव होते हैं हमारे अंग और अंगा, ये हमारे अयोग भाव होते हैं, जो इनकी संख्या 2 होती है। तो पश्च स्वर कौन से हो गए? जिह्वा के पीछे वाले भाग से जो उच्चारित होते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, औ। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे ई, ए। ये हमारे हो गए फ्रंट वॉल्यूम हो गया इनका, जो आगे वाले मुख से, जीभ से जिनकी आवाज़ आती है। समृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, जैसे उ, औ, आ, ये हमारे समृत होते हैं। अभ्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार ना होकर फैले रहते हैं, जैसे आ, ई, ए। हरस स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ऋष। दीर्घ, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। फिर आता है हमारा ऋषि। ये लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसकी भी मात्रा चिन्ह है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री के समान होता है। किसके समान होता है? इसका उच्चारण री के समान होता है। अनुस्वर, अनुस्वर में अंग आता है, यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है। ये किसका रूप होता है? हमारा अनुनासिक व्यंजन का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचाम अक्षर के स्थान पर होता है, यदि शब्द में उसी भाग वर्ग का नासिक व्यंजन अड़ा, वा, अड़ा, ना, मा है, जैसे कंचन, टंकण, दंत, पंप, भयंकर, लंब, संयम आदि, गंगा, कंठ, चंबल, पंच, नंदन, संपादक। यदि शब्दों में भिन्न नासिक व्यंजन हो तो पूल पंचाक्षर ही लिखा जाएगा, जैसे जन्म, निम्न, बाणंग में उन्नति, सम्मति, पुण्य, इस तरीके से। ठीक है, हंस, चंद्रमा, चंदा, अंक की बिंदी जिनमें आती है वो हमारे अनुस्वार होते हैं। अब अनुनासिक क्या होते हैं? यह अनुनासिक स्वर का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है, जैसे हंसना, चांद। ये स्वर की मात्रा सिरों रेखा के ऊपर लगी होती है, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु प्रयुक्त होता है, मैं, कहीं। विसर्ग होते हैं हमारे अंगा, इसका उच्चारण अंघा, हा आता है इसके अंत में। अतः, प्रातः, प्राया, दुख। अयोगवा, अनुस्वर और विसर्ग को क्रमशः अंग और अंगा के रूप में स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु इनकी स्थिति स्वर व व्यंजन के बीच की होती है, अर्थात उच्चारण की शुरुआत स्वर के साथ तथा अंत व्यंजन के साथ होता है। तो अणंग, आहा, इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवा। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? घोष, अघोष। घोष में हमारे आते हैं अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष में भी अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक। अब कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य और ओष्ठ। तो कंठ में आता है हमारा का, ख, ग, घ, अण, चा, छ, ज, झ, उ, टा, ठा, डा, ढ, ण, ता, था, ध, ध, न, पा, फा, ब, भ, म। ये हमारे हो गए वर्ग। अब अंतस्ट में या, र, ल, व। ऊष्म में शा, 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 हा। और संयुक्त अक्षर में आता है हमारा छ, त्र, ज्ञ, श्र, यानी कि संयुक्त अक्षर हो गए, जो 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। अब अर्धस्वर होता है या, ब। उत्क्षिप्त होते हैं अड़ा, अड़ा, डा और अड़ा, और ग्रहित होता है जा और फा। लुंठित हमारा रा होता है, पार्श्विक ला होता है। अघोष, स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। सघोष, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। अल्पाण, श्वास वायु की मात्रा कम होती है। महाप्राण, श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। अंतस्थ, श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। उत्क्षिप्त, जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे व्यंजन और स्वर थे, इनको हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।